हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को देखते हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। बता दें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक कंप्यूटर का नाम अगर हम लेते हैं कि दुनिया मुट्ठी में कर लेते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट वर्क है इसमें। देखते हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एक डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिजाइन होता है, कैसे ये काम करता है। इस तरह से हम लोग क्या देखें, सबसे पहले अगर बात करें हम लोग हार्डवेयर का, जिसमें कि आपका हार्ड डिस्क का यूज है ना, कीबोर्ड का यूज है ना, कीबोर्ड, माउस है ना, कोई भी चिप है ना, ये सब हार्डवेयर का पार्ट है। दूसरी बात, इस हार्डवेयर से यहां पे सॉफ्टवेयर का बात कर ले हम लोग, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होगा। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहां पे मल्टीपल यूजर 1 है ना, यूजर 2, यूजर 3, मल्टीपल यूजर है। तो कभी सोचने की बात है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे आपका ओएस है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बात करें तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है ना, पावर पॉइंट जो भी यहाँ पे है, फोटोशॉप है ना, या जो अब अपने पर्पस के लिए यूज करे वो सारा सॉफ्टवेयर कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसके बाद यूजर, मल्टीपल यूजर काम कर रहा है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 लिख दिए हैं। तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कोई भी हार्ड डिस्क में, हार्डवेयर वाले पार्ट में कैसे इंस्टॉल हो जाता है। सॉफ्टवेयर है जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या चीज है, कहाँ है, और उसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई गाना है मान लीजिए, तो इंस्टॉल कैसे होता है सीडी में, कोई चिप में, कोई हार्ड डिस्क में कैसे इंस्टॉल होता है। कभी हम लोग सीडी को ब्रेक करके देखे हैं क्या, कुछ मिलता है कहीं से, कोई हार्डवेयर, ये गाना नीचे गिर गया क्या, टूटने के बाद कोई वीडियो था वो नीचे गिर गया क्या, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो है क्या चीज जो कि उस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराता है, तो वो है कर्नल। कर्नल एक सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कौन? कर्नल। ठीक है, अब बात रहा क्या, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करा सकता है, कर लिए, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। जैसे विंडो 5, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8 आया, एक्सपी आया है ना, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप, नोट पार्ट है, टाइप है। और जैसे उसमें लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं है ना, सब इंस्टॉल है, सब है सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट। ये इंस्टॉल करने के बाद हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे एमएस ऑफिस है, फोटोशॉप है, या फिर अदर पर्पस के लिए है ना। कोई स्टूडेंट है तो अपने लैंग्वेज यूज इंस्टॉल करता है, कोई शॉपकीपर है तो अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। वो सारा सॉफ्टवेयर जो अपने पर्पस के लिए यूजर इंस्टॉल करता है वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यूजर काम करता है। तो ये डायग्राम हुआ सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो क्या किया, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, it is a large collection of system software. Operating system is a large collection of system software that manage, coordinate and control the entire all function of computer system. मतलब क्या, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो कंट्रोल करना हो, लिखना हो, या कोई पढ़ना हो, कोई मैसेज भेजना हो, जो भी काम करना हो कंप्यूटर से, that all works are depend on the operating system. तो क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम is a large collection of system software that manage, coordinate and control the entire all function of computer system, as well as it makes an interface between user and hardware. हम लोग हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं ना, आगे में मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, तो हार्डवेयर है, उससे इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम
इंस्टॉल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद है ना, ये सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और इसी सॉफ्टवेयर में हम लोग काम करते हैं। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, पेंट प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम है सब इसी के लिए हम लोग काम करते हैं। ये काम तब करता है जब ओएस इंस्टॉल है, ओएस तब करता है जब ये कर्नल इसको हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करा दिया है। इतना बड़ा काम है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। जितने भी काम होता है तो इसमें इसका देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में आ गया कि वैसे सॉफ्टवेयर जो कि डिजाइन एंड डेवलप किया हुआ है यूजर के लिए, है ना। द सॉफ्टवेयर व्हिच हैज डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर द यूजर टू डेवलप देयर ओन एप्लीकेशन, टू डिजाइन देयर ओन एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है ना, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सच ए सॉफ्टवेयर दैट हैज डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर द सिस्टम ओनली, है ना, नॉट फॉर द यूजर। आपको बता दें, अगर कीबोर्ड से हम लोग काम कर लेते हैं इसलिए कि कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, माउस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ना, क्योंकि जो ड्राइवर का सीडी कहते हैं ना कि काम नहीं कर रहा है, स्पीकर काम नहीं कर रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सीडी देगा ड्राइवर का, जिसको कि मदरबोर्ड का ड्राइवर आता है, मदरबोर्ड को चलाने वाला, उसका सीडी इंस्टॉल रहता है। उस सीडी में इंस्टॉल करने के बाद जो भी है ना इसेंशियल कंपोनेंट है, जैसे मॉनिटर का है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब जो है इसेंशियल जो हार्डवेयर है, उस सब का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है बाय डिफॉल्ट। जब हम लोग सिस्टम खरीदने जाते हैं, लेते हैं, उसी समय इंस्टॉल करके ही रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा जो भी हार्डवेयर हमें अटैच करना होता है, जैसे प्रिंटर अटैच करना है, स्कैनर अटैच करना है, लाइट पेन अटैच करना है, इस सब के लिए अलग से एक छोटा सा सीडी देगा जब हम लोग खरीदने जाएंगे तो, और वो सीडी को इंस्टॉल करेंगे सीपीयू के साथ, सीपीयू में, तब वो डिवाइस काम करेगा। नहीं तो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा सिस्टम कि आप क्या इंस्टॉल किए हैं, क्या अटैच कर दिए हैं। खाली कोई प्लग लगा देंगे है ना सीपीयू में, तो काम करना शुरू नहीं कर देता। उसके लिए सॉफ्टवेयर, जो उस हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो इंस्टॉल करते पड़ता है। ठीक है, तो वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात रहा ऑपरेटिंग सिस्टम का, अभी बताए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है जिसमें इंस्टॉल है, जैसे कि आपका लैंग्वेज प्रोसेसर उसी में इंस्टॉल रहेगा। लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब क्या, क्योंकि हम लोग जो अभी ABCD कुछ भी यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5, कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड दैट थिंग, है ना। वो क्या करेगा, सबको 0 1 0 1 0 1 में चेंज करेगा ये। तो लैंग्वेज प्रोसेसर कई तरह का होता है। जैसे लैंग्वेज प्रोसेसर का बात करें यहाँ पे, तो एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आपका क्या क्या आया, आपका लो लेवल लैंग्वेज दो तरह का, एक है मशीन, एक है असेंबली, है ना। मशीन लैंग्वेज जो कि 0 1 0 1 है। असेंबली लैंग्वेज, स्टार्टिंग में क्या हुआ, लैंग्वेज जब 0 0 1 0 1 आया ना, तो यूजर के लिए बहुत डिफिकल्ट था समझना। तो उसको क्या किया गया, ये एडवांस वर्जन ला के असेंबली में कन्वर्ट, असेंबल किया गया। असेंबल का मतलब क्या, कुछ कोड वर्ड यूज किया गया जिसको मेनेमेनिक कोड कहा जाता है। ठीक है, तो कोड वर्ड में उसको यूज किया गया, जिसमें हर स्पेसिफिक वर्ड के लिए स्पेशल कोड बनाया गया। वही कोड आप डालोगे, याद करना पड़ेगा, तो वो असेंबली लैंग्वेज बना। तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर सॉफ्टवेयर बना, जो लैंग्वेज प्रोसेसर का टाइप है असेंबलर। क्या टाइप होगा आप, असेंबलर, है ना। एक हो गया किसका टाइप, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में चेंज किया। ठीक है, दूसरा टाइप होता है क्या, इसी का यहां पे देखते हैं दूसरा टाइप, कंपाइलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या क्या देखे लैंग्वेज प्रोसेसर, एक है असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज किया, कंप्यूटर को बताया कि क्या डाल आया हुआ है, क्या वर्क होना है। सेकंड है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। These both language processor is used to convert high level language into machine level language। 0101 जो है मशीन लेवल, जो बाइनरी नंबर भी बोलते हैं, वो हाई लेवल जो हम लोग लिखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या, जो हम लोग लिखते हैं ABCD, है ना, जो हम लोग बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो राइट करते हैं, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। और उसको क्या कंप्यूटर समझेगा नहीं उस हाई लेवल लैंग्वेज को, तो चेंज किया 0101 में मशीन लेवल में। फिर मशीन लेवल में जाने के बाद वो समझता है कि हम लोगों ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, क्या कमांड दिया, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करता है, फिर से चेंज करता है हाई लेवल में। ये काम है
कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों इतना ही काम करता है। हाई लेवल को मशीन में और मशीन से हाई लेवल में चेंज करता है, और तब हम लोग देख पाते हैं कि हमारा काम क्या हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में बता दें कि कंपाइलर जो है एक बार में पूरे पैराग्राफ, पूरे ब्लॉक को वो स्कैन कर लेता है, चेक कर लेता है गलती, हाँ इसका काम है क्या, गलती भी चेक करना। इफ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक देन इट विल अंडरलाइन यू। आप देखोगे जब भी वर्ड में, एक्सेल में कहीं पे कुछ लिख रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो और एरर आ जाता है, तो वो क्या करता है, रेड से या फिर ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर देता है, हाईलाइट कर देता है, तो आपको बताता है कि यहाँ पे एरर हो गया है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसी का काम है। ठीक है, तो एरर भी चेक कर लिया। डिफरेंस ये है कि एक बार में ये पूरे पैराग्राफ या पूरे ब्लॉक को कंपाइल करता है। कंपाइल करने का मतलब क्या, चेंज कर देता है 01 में, बाइनरी में, मशीन में, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। सो इंटरप्रेटर इज स्लोवर देन कंपाइलर, कंपाइलर इज फास्टर। तो ये वर्क है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। और क्या काम है इसका कि कौन सा वर्क आया है ना, मान लीजिए कि एक साथ में तुरंत फटाफट हमने 2-3 कमांड दे दिया, ठीक है ना, तो किस कमांड को पहले करेगा, तो वो शेड्यूल बनाता है, शेड्यूलिंग जिसका नाम है, शेड्यूल बनाता है ना, डिफरेंट तरह का कि कौन पहले। तो एक होता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जो जॉब छोटा है, जो काम छोटा है पहले उसको कर लो, बाद में बड़ा वाला काम को देखेंगे। एक है राउंड रोबिन, जैसे आया वैसे अपना करते चलो। एक साथ में हम लोग मल्टीपल वर्क देखते हैं, कभी कभी आपका क्या कहते हैं, सिस्टम घूमने लगता है, डमरू बना देता है, हैंग कर जाता है, दैट मीन्स आपने उसको बहुत सारा कमांड दे दिया है, या फिर उसके पास बहुत सारा कमांड गया है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कौन कमांड को पहले हम यूज करें। तो कुछ देर तक हम लोग रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फिर से शुरू हो गया है। तो ये काम मैनेज करना, सिस्टम का फाइल को मैनेज करना। अगर आपका फाइल बहुत बड़ा है, एक जगह स्टोर नहीं होने वाला है, उसको स्प्लिट करता है, अलग अलग पार्ट में रख देता है, उसको हम लोग डिस्क डिफ्रेगमेंट बोलते हैं, है ना। मान लीजिए कि आप डिलीट कर रहे हो किसी फाइल को, तो स्पेस को मैनेज करना, है ना, मेमोरी मैनेजमेंट करना उसी का काम है। ये सब फंक्शन में आता है उसका। मेमोरी को मैनेज कर लिया, है ना, फाइल मैनेज कर लिया, और क्या किया, कंपाइलर का यूज किया, मशीन ये लैंग्वेज को चेंज किया, है ना। दूसरी बात, अगर उसमें और भी किसी तरह का प्रॉब्लम है, डिफ्रेगमेंट, फाइल मैनेजमेंट हो गया, फोल्ड, या उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, इस सब सारे तरह का मैनेजमेंट किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और पार्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहां लिखा हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लिख दिए हम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू मेक द सिस्टम टू रन स्मूथली, है ना। ये क्या करता है, मैनेज करता है। इस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। लैंग्वेज प्रोसेसर को देखे थे, मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको लो लेवल असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सबके बारे में देखे थे। अब देख रहे हैं यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये मैनेज करता है और कंप्यूटर को स्मूथली रन करने के लिए, परफॉर्मेंस हाई करने के लिए मैनेज करता है। अगर डिस्क अलग अलग हो गया है, मतलब आपका फाइल, डिस्क में जो है फाइल स्टोर है वो डिफरेंट हो गया है, लार्ज फाइल है, स्टोर नहीं हो रहा है, तो ये स्प्लिट करेगा। अगर लार्ज फाइल है, स्टोर नहीं हो रहा है, स्प्लिट करके अलग अलग इंस्टॉल करेगा, है ना। अगर बीच में कहीं से आप डिलीट कर दिए हैं तो मेमोरी को क्या करेगा वो, है ना, कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेस करना भी इसका काम है ना। आपका फाइल ज्यादा बड़ा है तो कंप्रेस करेगा, तब इंस्टॉल करेगा। अगर नहीं कंप्रेस होने लायक है तो स्प्लिट करेगा, तब इंस्टॉल करेगा। अगर वायरस है तो वायरस को रिमूव करने का काम उसके बारे में बताता है, आपके पास मैसेज देता है कि योर कंप्यूटर इज इन हाईली रिस्क, है ना, आपका कंप्यूटर बहुत रिस्क में है, तो वो भी मेंटेन करने का काम यूटिलिटी का है। तो ये सारा काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का है। तो ये सब क्या देखें, दीज आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज प्रोसेसर देखें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखें, ये सब किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा भी बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड वगैरह हम लोग देखते हैं, है ना। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम BOSS है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप देखेंगे, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे वो काम करते हैं। इसमें इतना ही, थैंक यू।